नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। और ये न्यूज़ दोस्तों मुझे लगता है ना, जिस स्टॉक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इसके लिए बहुत बुरी हो सकती है। क्योंकि एक समय में जो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही थी और मुझे लग रहा था कि ये एक न्यूज़ इस स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी ला सकती है, और जब बाजार एक तरफ आप कह सकते हैं बड़ी गिरावट दिखा रहा था, ये स्टॉक बहुत मजबूती के साथ सस्टेन कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है ये एक न्यूज़ जो निकल के आ रही है, शायद ये तमाम तेज़ी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसे ख़त्म कर सकता है, और आने वाले समय में दोस्तों एक और बड़ी गिरावट आपका इंतजार कर रही है अगर आप इसके निवेशक हैं तो। डिस्क्लोजर के रूप में मेरे या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में निवेश हो सकती है। तो ऐसी क्या चीज हो गई है जो स्टॉक के निवेशकों के लिए बहुत बड़ी कह सकते हैं एक बुरा सपना बन सकती है, और क्या कल यानी सोमवार को एक बड़ी गिरावट, क्योंकि जो संकेत दिख रहे हैं दोस्तों ये बहुत बुरे दिख रहे हैं। और आपको पता होगा कि ये कंपनी जिसके मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ ये सिर्फ दो ही देशों में काम करती है, और उन दो में से एक देश के साथ भारत के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला और क्यों गिरावट हो सकती है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए वैभव ग्लोबल लिमिटेड ये बहुत ज़्यादा निवेशकों के बीच एक आप कह सकते हैं हॉट स्टॉक रहता है, यानी हमेशा हर निवेशक इसमें खरीदारी करने की सोचता है, और यदि गिरावट होती है तो उसे सिर्फ एक खरीदारी का मौका मानता है। और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए स्टॉक को अगर मैं सिर्फ पिछले एक साल में दिखाऊं, ऊपरी स्तरों से अगर आपको मैं दिखाऊं ना, तो एक समय तो दोस्तों ये गिरावट गिर करके लगभग 60% हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये एक समय में 60% टूट चुका था अपने ऊपरी स्तरों से। लेकिन वहां से एक तेजी दिखाया और अब वापस से थोड़ा थोड़ा नीचे स्तरों में यहाँ दिख रहा है। और देखिए उस समय रीजन भी था इसकी गिरावट का। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा, लेकिन मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपको याद होगा फ्राइट कॉस्ट, यानी जो एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह जब आप नाव में दोस्तों लेकर के जाते हैं ना, तो उसके जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। प्लस रशिया और यूक्रेन वॉर के कारण जो अन्य देशों से ये इंपोर्ट करते हैं माल को, वहाँ पे कठिनाइयाँ आ रही थी। प्लस इतना ही नहीं, क्रूड ऑयल के दाम इतने ज़्यादा भयंकर एक्सपेंसिव हो चुके थे दोस्तों कि जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रहा था, प्लस आप कह सकते हैं जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी लगातार प्रेशर बन रहा था। और इन तमाम चीज़ों के कारण दोस्तों जो आप कह सकते हैं इनके मार्जिन है वो डेंट हुए, जो इनकी सेल्स थी उसमें गिरावट हुई। और यही कारण है कि जो स्टॉक फंडामेंटली इतना ज़्यादा स्टॉक है जिसकी मैनेजमेंट इतनी तगड़ी है, वहाँ पे ऊपरी स्तर से 60% की उन्हें गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुछ समय से यह था दोस्तों निवेशकों के बीच एक धारणा बन रही थी, और आपने भी अगर आप जियोपॉलिटिक्स को सर्च करते तो आपको याद होगा कि यूएस माफ कीजिएगा यूके, मैं इसे मिटा ही देता हूँ। देखिए आपको पता होगा कि इस दीपावली में कौन कौन देश दोस्तों, पहला है इंडिया, ठीक है, पहला है इंडिया और दूसरा है आपको पता होना चाहिए कि यूके। ये दोनों ही दोस्तों एक दूसरे के साथ एक ट्रेड डील कर रहे थे दोस्तों। क्या डील कर रहे थे? एक ट्रेड डील करने वाले थे। लेकिन अब जिस तरह के बयान यूके गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं कि भाई इमिग्रेंट्स बढ़ जाएंगे, कोई कहता है भाई कोई चीज़ फ्री में आपको नहीं मिलेगी, इन तमाम चीज़ें। और इसके बाद जो इंडिया के जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा है कि भाई जो फ्री ट्रेड डील है ना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट है। और इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि वो डील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिससे इस स्टॉक को खास करके वैभव ग्लोबल को एक बहुत बहुत बड़ा बूस्ट मिलता, वो अब कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस दिवाली तक लगता है कोई भी ट्रेड डील नहीं हो पाएगी दोस्तों। और ये चीज दोस्तों एक बहुत बड़ा शॉक है आप कह सकते हैं वैभव ग्लोबल जैसी कंपनीज के लिए, और वैभव ग्लोबल के अगर आप इन्वेस्टर हैं उनके लिए। और ये चीज दोस्तों आने वाले समय में काफी हद तक इनकी बैलेंस शीट में भी निगेटिविटी डाल सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो न्यूज है
ये शायद आपको मंडे को ना परेशान करे, लेकिन अब धीरे धीरे इसके शेयर प्राइस में शायद इरोजन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर गिरावट होगी तो मुझे अभी भी लगता है एक खरीदारी का मौका ज्यादा अच्छा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपको पता होगा आ रहा है क्रिसमस, और क्रिसमस के समय ही सबसे बड़ी सेलिंग होती है। कहाँ, माफ कीजिए, क्रिसमस के दिन ही सबसे ज्यादा बिक्री होती है सामान की। आप कह सकते हैं यूएस और यूके, जहां पे इस कंपनी का, वैभव ग्लोबल का, इन दो देशों में बड़ा इन्वेस्टमेंट है। प्लस फ्राइट कॉस्ट अपने निचले स्तर पे चल रहे हैं, क्रूड ऑयल में भी कहीं राहत मिल रही है। तो ये तमाम चीजें काफी पॉजिटिव बन रही हैं, और वैभव ग्लोबल में आने वाले समय में एक बड़ी तेजी आप होते देख सकते हैं। यदि अगर कोई गिरावट होती भी है इस न्यूज फ्लो के कारण, आने वाले कुछ समय तक कुछ अगर आप कह सकते हैं दबाव में रहता है, और Q2 के नतीजे यदि थोड़े खराब आते हैं और स्टॉक गिरावट करते हुए 290 से लेकर के वापस से 260 के आसपास जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक खरीदारी का मौका होगा दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा विजय केडिया जी ने उन्होंने स्टॉक पे अपना स्टेक थोड़ा सा, आप कह सकते हैं हल्का सा सिर्फ बढ़ाया है, यानी कि एक बड़े इन्वेस्टर का भी भरोसा स्टॉक में बिल्कुल है। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।